नमस्कार। कभी अपनी खाने की थाली को ध्यान से देखा है? वो रोटी, वो दाल या फिर वो सब्जी। क्या कभी सोचा है कि ये सब असल में पौधों के कुछ गिने चुने बहुत ही पावरफुल सुपर फैमिलीज से आते हैं? आज हम इन्हीं परिवारों के सीक्रेट्स को अनलॉक करने वाले हैं। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। रोटी, दाल और आलू से बने वो क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज, ये तीनों चीजें जो हम सब इतना पसंद करते हैं, इनमें आखिर ऐसा क्या है जो कॉमन हो सकता है? सोचिए जरा। और इसका जवाब सिर्फ कोई मजेदार फैक्ट नहीं है, बल्कि आपके सिलेबस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये सभी उन शक्तिशाली प्लांट फैमिलीज से आते हैं जो हमारी पूरी एग्रीकल्चरल सिस्टम की, आप कह सकते हैं, बैकबोन है। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि हमारी थाली में क्या है, फिर हम मिलेंगे अनाज, दाल और नाइटशेड फैमिलीज से। उसके बाद 3 और पावर फैमिलीज पर एक नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये परिवार का चक्कर आखिर है क्या। देखिए, पौधों को क्लासिफाई करना यानी उन्हें परिवारों में बांटना हमें खेती की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की एक चाबी देता है। देखिए, इसका फंडा बहुत सिंपल है। जब हम किसी पौधे की फैमिली को जानते हैं तो हम एक तरह से उसका पूरा बायोडेटा जान जाते हैं कि वो कैसे बढ़ेगा, उसे क्या चाहिए और उसके दूसरे रिश्तेदार कौन-कौन हैं। यही तो एग्रीकल्चरल साइंस की नींव है। और अब मिलते हैं सबसे सबसे महत्वपूर्ण परिवार से, अनाज का परिवार। इसका साइंटिफिक नाम ग्रैमिनी या पोएसी है। ये वो परिवार है जो सचमुच में दुनिया का पेट भरता है। इस परिवार की पहचान काफी अनोखी है। इनके तने अक्सर अंदर से खोखले और गांठदार होते हैं। और सबसे जरूरी है इनका फल, एक बीज वाला दाना, जिसे हम अनाज कहते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, ये सब दुनिया के सबसे फेमस सदस्य इसी परिवार से आते हैं। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। दुनिया भर में इंसान जितनी भी कैलोरीज लेते हैं ना, उसमें से 50% से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इसी एक परिवार से आती है ना कमाल की बात। अच्छा, तो अगर अनाज का परिवार एनर्जी देता है, तो हमारा अगला हीरो परिवार हमें प्रोटीन देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दाल परिवार की, जिसका साइंटिफिक नाम है लेग्यूमिनोसी। पता है, इस परिवार के पास एक सुपर पावर है। इनकी जड़ों में जो छोटी छोटी गांठें होती हैं, वो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को उपजाऊ बना देती हैं। ये एक तरह से नेचुरल फर्टिलाइजर फैक्ट्री हैं। इसीलिए इन्हें किसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। चना, मसूर, सोयाबीन और हाँ, मूंगफली भी इसी परिवार का हिस्सा है। हमारा अगला परिवार बहुत ही वर्सेटाइल है और थोड़ा बदनाम भी। ये है सोलेनेसी परिवार, जिसे हम नाइटशेड परिवार भी कहते हैं। इसमें कुछ बहुत ही काम की सब्जियां हैं और कुछ जहरीले पौधे भी शामिल हैं। इनके फूल अक्सर तारे जैसे दिखते हैं। और इसी परिवार से हमारी कुछ ऑल टाइम फेवरेट सब्जियां आती हैं। सोचकर देखिए, आलू, टमाटर, बैंगन और मिर्च, ये सब असल में कजन्स हैं। जी, ये सभी सोलेनेसी परिवार के मेंबर हैं। ओके, तो अब जब हमने मुख्य परिवारों को समझ लिया है, तो चलिए 3 और पावर फैमिलीज पर एक क्विक नजर डालते हैं। हम इनकी साइड बाय साइड तुलना करेंगे ताकि इन्हें याद रखना सुपर इजी हो जाए। ये टेबल देखिए, कितना सिंपल है। पहला है क्रूसिफेरी यानी सरसों का परिवार। इनकी पहचान है 4 पंखुड़ियों वाले क्रॉस जैसे फूल। दूसरा है मालवेसी या कपास का परिवार, जिसमें हमारी भिंडी भी शामिल है। और तीसरा है कुकुरबिटेसी यानी लौकी कद्दू का परिवार, जिनकी पहचान है उनकी फैलने वाली बेलें। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब जानने का फायदा क्या है, पॉइंट क्या है? वेल, इसका जवाब है बहुत बड़ा फायदा। ये नॉलेज सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये सीधे खेत में काम आती है। ये ज्ञान आपको खेत में एक सुपर हीरो बना सकता है। कैसे? 3 तरीकों से। पहला, बेहतर फसल चक्र, मतलब अनाज के बाद दाल वाली फसल लगा दी तो मिट्टी प्राकृतिक रूप से रिचार्ज हो गई। दूसरा, स्मार्ट कीट प्रबंधन, ये जानकर कि कौन से कीट किस परिवार पर हमला करते हैं, आप फसलों को बेहतर बचा सकते हैं। और तीसरा, प्लांट ब्रीडिंग, यानी नई और बेहतर किस्में बनाने में ये जानकारी बहुत जरूरी है। इस एक लाइन में पूरी बात का सार है। परिवार को जानना, फसल को जानना है। फसल को जानना, खेत में महारत हासिल करना है। याद रखिए, यही ज्ञान एक कामयाब एग्रीकल्चरिस्ट की असली पहचान है। और अंत में जाने से पहले एक सवाल, जिस तरह से दुनिया का मौसम बदल रहा है, उसे देखते हुए
इनमें से कौन सा पौधा परिवार हमारे आने वाले कल के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल साबित होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।